आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेदर यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर आपको कुछ लाइफ में हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने सीखी है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, ओके? तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में कि हमको मोटिवेटेड रहना चाहिए। मोटिवेशन करोगे तो आप पहाड़ चढ़ जाओगे, मोटिवेटेड रहोगे तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से मोटिवेशन इज़ बहुत ओवररेटेड। क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ओके? मेरे हिसाब से मोटिवेशन सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहता है। अगर आपने कोई अच्छी सी मूवी देख ली, आप मोटिवेटेड हो जाओगे कुछ करने के लिए, वो मोटिवेशन 2 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद फिर वापस आप सो जाओगे कि वटा यार, क्या इतना मेहनत करने का। बट अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन आई थिंक डिसिप्लिन, अगर हम हमारा रूटीन, डिसिप्लिन जो होता है वो अगर हम प्रॉपर सेट कर ले लाइफ में, तो मोटिवेशन को भी वो मात दे सकता है। एक बहुत ही अच्छा मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक एवरेज पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, उसने एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया लाइफ में, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और ये मैंने अपने सामने होते हुए लोगों को देखा है। दैट्स द रीज़न मैं आप लोगों को 7 प्रिंसिपल्स बताऊंगा सेल्फ डिसिप्लिन के, आप अपने लाइफ में डाल सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पहली चीज़ है कमिट टू डेली एक्सीलेंस। मतलब कि आप अपने आजू-बाजू के लोगों को देखो, अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो, कलीग्स को देखो, जो सक्सेसफुल है, हू आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। उन लोग का रूटीन क्या है? वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, आपसे अलग क्या कर रहे हैं या लोगों से अलग क्या कर रहे हैं कि वो लोग के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अच्छे से रह रहे हैं वो लोग और उनका लाइफ़स्टाइल अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट दे आर डूइंग एंड यू आर नॉट डूइंग? सी टू इट, उनसे सीखो, उनको अपने लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करो उन क्वालिटीज़ को। इंस्टेंट रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। वो ऐसा हो जाएगा कि आज से अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपको चाहिए कि कल तक या परसों तक उसका रिजल्ट आ जाए, 6 महीने तक नहीं आएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली वो चीज़ करोगे, तब जाके वो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा और तब एक टाइम के बाद आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने जो किया था वो सही किया था। जो मैंने क्वालिटीज़ इम्बाइब की थी लोगों से, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों को देख के जो मैंने चीज़ इम्बाइब की थी, वो अब काम में आ रही है। सो देखो, सी द एक्सीलेंस इन द सराउंडिंग्स यू आर देयर, द एनवायरनमेंट, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो और आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। दैट मैटर्स अ लॉट। सो कमिट टू डेली एक्सीलेंस, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेकंड चीज़ है गेट इनफ स्लीप। बहुत लोग, बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि नींद त्यागो, चैन त्यागो, उसके बाद आपको सक्सेस हासिल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक आर्टिकल में या अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो प्रॉपर स्लीप 8 आवर्स की लेते हैं ताकि उनको दूसरे दिन एकदम फ्रेश मूड से काम कर सकें। इवन अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल लाइक जेफ बेजोस हैं, वो भी अपनी 8 घंटे की नींद एकदम कंप्लीट करते हैं ताकि वो दूसरे दिन फ्रेश रहे और फ्रेश डिसीजंस ले सके। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी ना, तो आपको बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो जब तक आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती ना, तब तक आपको वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज गेट इनफ स्लीप एवरी नाइट। तो ये करने के लिए आप एक इफ़ेक्टिव स्लीपिंग टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। एक सूदिंग म्यूज़िक आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने फ़ोन को 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले आप फ़ोन को रख दीजिए और जस्ट जस्ट बी विथ योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स। बुक रीड मत करो, कुछ मत करो, जस्ट बी विथ योरसेल्फ एंड यू कैन अचीव गुड स्लीपिंग हैबिट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तीसरी चीज़ है प्रायोरिटाइज़ करेक्टली। आपके जो डेली टास्क है उसको प्रायोरिटी में कौन से टास्क रखने हैं और कौन से नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, परफेक्शन लाना ज़िंदगी में मैटर नहीं करता। आप कोई भी काम परफेक्टली करो ऐसा कोई नहीं चाहता, बिकॉज़ नो वन इज़ परफेक्ट और आपसे वो काम होगा भी नहीं अगर आप परफेक्शन ढूँढ रहे हो हर चीज़ में। लेकिन वो टास्क आप शांति से करो जो इम्पोर्टेंट है, उसको निपटाओ जल्दी से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा, आपके सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के लक्षण पैदा होंगे आप में। क्योंकि प्रायोरिटाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके ग्रोथ में, आज के दिन के आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो सारी चीज़ें आप देखो कि आप कौन सी चीज़ें प्रायोरिटाइज कर सकते हो और उस हिसाब से एक्ट करो। प्रायोरिटाइज वेरी कामली एंड वेरी नाइसली।
लर्न टू से नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना कहाँ बोलना है और हाँ कहाँ बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शर्म के मारे या रिलेशनशिप पे अफेक्ट ना हो, इस रीज़न की वजह से हम लोगों को उस चीज़ के लिए भी हाँ बोल देते हैं जिस चीज़ को हमारा करने का मन भी नहीं होता। और फिर क्या होता है कि वो चीज़ करते करते हम दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So learning to say no at times is very important and very much beneficial to a day-to-day routine life. मतलब कि अगर आपको कोई इंसान आके बोलता है कि मुझे ये चीज़ करके दे या ये चीज़ करनी है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, just take a step back and ask yourself that is it important to do this? Is it beneficial for you also to do it? और इसमें कोई भी बैड हैबिट नहीं है या कोई भी गलत बात नहीं है कि अगर आप अपने आप को पहले रख रहे हो दूसरों के मुकाबले। Always keep yourself first. Always see that what is mattering you. How are you getting benefited when you are doing this for someone else? Okay. Then you can do it. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर चीज़ को ना बोलो और अपने आप को पहले रखो और स्वार्थी बन जाओ। No. There is a difference between becoming a स्वार्थी and putting yourself first. Distinguish between these two things and see to it that you are not saying yes to everything which is coming your way. क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत सारे टास्क को हाँ 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 बोल रहे हो और उसमें से एक भी टास्क नहीं हुआ और आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ हासिल नहीं कर पाए। सो ऐसा ना हो आपके जॉब में भी, आपके बिजनेस में भी और आपके लाइफ में भी ओवरऑल। सो सी टू इट दैट यू से नो टू पीपल व्हेन इट इज नीडेड। नेक्स्ट इज लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे माफ़ कर सके। ठीक है ना कि अगर वो कोई गलती हो गई, आपसे किसी से रूडली बात कर ली या आपसे वो टास्क ठीक से नहीं हुआ या आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आपको लग रहा है कि गलत है, तो गलत है तो गलत है। आप इंसान हो ना, आप भगवान तो हो नहीं कि आपसे सारे के सारे काम एकदम परफेक्टली होंगे। तो इट इज़ ओके इफ 1 or 2 टास्क विच आर नॉट इन योर हैंड्स हैव गॉन रॉन्ग। इट्स ओके। आप अपने आप को अगर माफ़ नहीं करोगे तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो पास्ट आपको होल्ड करके रखा हुआ है। वो पास्ट अगर आप होल्ड करके रखोगे, वो बैगेज आप लेके घूमोगे अपने सिर पे, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स एज वेल, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे तब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे जो आपने सोची है, क्योंकि आप अभी तक उसी लूप में अटके हुए हो। आप अभी तक उसी चीज़ में अटके हुए हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो जो हो गई है वो हो गई, अब आगे बढ़ो लाइफ में। सो दैट शुड बी द थिंग। लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। लर्न टू टॉलरेट डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे टाइम हम कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं या कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो आउट ऑफ द वे है हमारे से, तो बहुत सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस पैदा होंगी और हमको ये टॉलरेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस डिस्कम्फर्ट से नहीं जाएंगे, जब तक हम उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे या गुजरेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि सक्सेस क्या होता है। ओके, सक्सेस या कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत इंसल्ट्स से भी गुजरना पड़ता है। सुल्तान मूवी का एक डायलॉग है जो सुल्तान को उसके डैड बोलते हैं कि कोई भी चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जलना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है, तब जाके ये दुनिया झुकती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉलरेट डिस्कम्फर्ट, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से गुजरेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। सो लर्न टू टॉलरेट डिस्कम्फर्ट एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। डोंट टैकल देम, इंस्टेड सी टू इट। उसके अंदर घुसो और देखो कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको कैसे और क्या सिखाती है। एंड द लास्ट इज विजुअलाइज सक्सेस। आप विजुअलाइज कीजिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे बड़ा ये चाहिए, मुझे बड़ा वो चाहिए। वो चीज़ कैसे होगी? जब तक आप उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं कि यार मुझे वो चीज़ चाहिए, तब तक आपको उस तक पहुंचने के वेज फाइंड करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको रास्ते नहीं मिलेंगे कि मैं उस चीज़ को पहुंचने के लिए क्या करूं। विजुअलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपका कुछ होगा नहीं। तो वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाएगी। ये बहुत ही फिल्मी है, बट बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करती है अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपके गोल्स क्या है, आपके विजन क्या है, और आप उसी लूप में, उसी चक्कर में अटके रहेंगे
और आपको लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप वो चीज़ सोच ही नहीं पा रहे हो जो आपको चाहिए। यू आर वेरी कन्फ्यूज़ इन लाइफ। तो जब तक वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा, जब तक आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो विजुअलाइजिंग योर सक्सेस इज very much needed in whatever circumstances you are, in whatever situation you are in whatever job you are in whatever business you are in. Visualizing your success is very, very, very important and it is very underrated. We should do it oftentimes. तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो का मकसद मेरा यही था, मुझे कुछ ज्ञान बांटना नहीं था, मुझे सिर्फ ये बताना था कि मोटिवेशन से ज़्यादा आप अगर अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करोगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड। आप 2 दिन मोटिवेशनल मूवी देखोगे, मोटिवेशनल कोट सुनोगे, किसी इन्फ्लुएंसर का आप कुछ अचीवमेंट देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा यार। लेकिन आप ये सोचें कि उस इन्फ्लुएंसर या उस चीज़ को जो आपने देखी है, वहाँ मैं क्यों नहीं हो सकता? और वो मैं वहाँ पे होने के लिए आपको ये डिसिप्लिन लाना अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो करते हैं एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखा आप लोगों ने। अगर आपको कुछ ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है, या देखिए अपने आप में कि कहाँ आप इन पॉइंट्स में अपने आप को फिट कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द।